हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। A1 स्टडी फैन क्लब पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे और आज ये हमारे प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस क्लास को अभी तक वॉच नहीं किया, जाके उन क्लासेस को देख लीजिए। उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोगों को कहाँ से पढ़ना है। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, प्लस पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कहाँ से, रूल नंबर 8 से। कहाँ से पढ़ेंगे? रूल नंबर 8 से। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 8 हमारा है क्या। 7 रूल तक हम लोग पढ़ चुके थे। यदि आप लोगों ने अभी तक उसे याद नहीं किया है, अभी रिवीजन नहीं किया, उसका रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद रूल नंबर 8 देखिए और लिखते रहिए, साथ ही साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए रूल नंबर 8 हमारा है क्या। किसी वाक्य में इन्फिनेटिव होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले जब टू का प्रयोग कर देते हैं तो बेसिकली बन क्या जाता है हमारा इन्फिनेटिव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे अभी वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब हमारे होते हैं 2, जैसे एक मेन वर्ब हो गया और एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ पर हम लोग मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। जब मेन वर्ब के पहले हम लोग टू का प्रयोग कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गए होगा। मेन वर्ब होते क्या हैं, जिसके लास्ट में ना आता है, जैसे खाना पीना, जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, लिखना पढ़ना, गाना बजाना, उठना बैठना, ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ना आ रहा है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे मेन वर्ब हो जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं का प्रयोग होने पर इन्फिनेटिव के बाद या पहले प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होने पर इन्फिनेटिव के बाद या पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारा है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल हमारा बेसिकली है क्या, सीमा वांट्स, सीमा चाहती है टू मीट मी, मुझसे मिलना। यहाँ पर देखिए टू मीट हमारा क्या है, मीट वर्ब है और वर्ब के पहले क्या आ गया, टू। मीट मतलब मिलना, तो लास्ट में क्या आ गया, ना। और मैंने बताया था जिसके लास्ट में ना आ गया वो क्या बन गया, वर्ब। तो इसके पहले ये मिलकर दोनों हमारा क्या बन जाएगी, ये हमारा बन जाएगा इन्फिनेटिव। ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो देखिए उसके बाद मी शब्द क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट है। मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है और दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया, वी का ऑब्जेक्ट अस हो गया। तो इस तरह हमारा क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो हम लोग इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग ये इन्फिनेटिव के बाद किसका प्रयोग किए हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। आई होप आप लोग समझ में आ गए। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। देखिए ये सीमा वांट्स टू मीट आई, तो यहाँ पर हम लोग आई नहीं ले सकते हैं, क्या हो गया यहाँ पर, मी होगा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाना, क्योंकि जैसा कि रूल में बताया गया है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्या हमारा दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बेसिकली है क्या। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है आई ऑर्डर्ड हर टू गो देयर, मैंने उसे आदेश दिया वहाँ जाने के लिए। मैंने उसे वहाँ जाने का आदेश दिया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई ऑर्डर्ड हर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। हर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। टू गो, अब देखिए इन्फिनेटिव हो गया, ये हमारा क्या बना, गो मतलब जाना। गो मतलब होता क्या है, गो मतलब होता है जाना, और लास्ट में ना आगे क्या बन गया, ये हमारा मेन वर्ब बन गया।
तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और इसके पहले क्या यूज हुआ है, टू। ये मिलकर क्या बन गया, ये मिलकर बन गया इन्फिनेटिव। ये मिलकर हमारा क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। तो इसके पहले ऑब्जेक्टिव केस आया है। अगर ये बात करें किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो आप लोग क्या बताएंगे, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आई ऑर्डर्ड हर टू गो देयर, मैंने उसे वहाँ जाने का आदेश दिया था। ये हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आगे ध्यान दीजिए, आई ऑर्डर्ड सी, हम लोग सी यूज नहीं कर सकते, वैसे भी वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 9। 9 नंबर रूल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 हमारा होगा क्या, ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए। किसी भी वाक्य में, ये इम्पोर्टेंट रूल है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इम्पोर्टेंट रूल है। देखते हैं क्या है, किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें एक निश्चित क्रम, सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन व फर्स्ट पर्सन में रखा जाता है जब उस वाक्य से किसी सही या अच्छी बात के या भाव का बोध होता है या भाव निकलता है, मतलब पॉजिटिव सेंस की जब बात की जाती है, मतलब अच्छी बात या सही बात, मतलब समझ सकते हैं क्या, जब पॉजिटिव सेंस की बात होगा। जब पॉजिटिव सेंस की बात होगी तो हम लोग रूल कौन सा चलाएंगे, यहाँ पर 2-3-1 का चलेगा, 2-3-1 रूल चलेगा। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन, एक मतलब फर्स्ट पर्सन। तो एक बार देखते हैं कि ये सब हमारे होते क्या हैं। आप लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ाया था कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होते क्या हैं। एक बार आइए रिवीजन कर देता हूँ मैं, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन में होगा आई और वी। आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं। दूसरा सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में हमारा केवल यू होता है, केवल यू हमारे क्या होता है सेकंड पर्सन। और यदि थर्ड पर्सन की बात करें तो ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया और दे हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं थर्ड पर्सन। आई होप आप लोगों को रिवीजन हो गया होगा, याद आ गया होगा। देखते हैं रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 में यहाँ पर हम लोगों को रूल कौन सा स्टार्ट करने, यहाँ पर 2-3-1 के हिसाब से चलना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में है क्या। एग्जाम्पल ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल के रूप में है क्या हमारे यहाँ पर, देखिए 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यू क्या है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, यू हमारा क्या है सेकंड पर्सन है। ही क्या है थर्ड पर्सन और आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेकंड थर्ड और फर्स्ट 2-3-1 रूल बन गया ना, इसलिए हमारे सेंटेंस राइट हो गया। आप, वह और मैं दोस्त हैं, आप, वह और मैं दोस्त हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ पर 2-3-1, यहाँ पर क्या लग गया है 2-3-1 लगना चाहिए रूल, जो कि यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर पहले यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा ही आएगा, उसके बाद ये फर्स्ट सही हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन हमारा रॉन्ग था। बाकी इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई कम एयर, आप और मैं यहाँ आते हैं। तो ध्यान दीजिए यू हो गया सेकंड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन नहीं दिए, नहीं थर्ड पर्सन हमारा कहाँ आ जाता बीच में, तो 2-3-1 बन जाता। जब नहीं दिया तो हम लोग उसे नहीं देखेंगे, बाकी क्वेश्चन राइट हो गया। तो आई होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 4 हमारा क्या है,
रूल नंबर 4 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 है क्या, आई एंड यू कम हियर। आई एंड यू, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है और ये हमारा सेकंड पर्सन है, तो होना क्या चाहिए, पहले यू आएगा उसके बाद क्या आएगा आई, तब ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है। आई होप आप लोग नोवा रूल क्लियर हो गया होगा, उसे आप लोग एक बार नोट कर लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं अब रूल नंबर क्या देखेंगे 10। अब हम लोग रूल देखेंगे 10 नंबर रूल। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है 10 नंबर रूल हमारा, बेसिकली है कि किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ प्रयोग किए जाते हैं और उस वाक्य से किसी अपराध, यहाँ पर क्या लिखा है अपराध, आप लोग लिख लीजिएगा, गिल्टी भूल या गलती कॉन्फेस का भाव निकले तो प्रोनाउंस को एक निश्चित क्रम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन में रखा जाता है, मतलब 1 2 3। अभी तक जो पॉजिटिव सेंस में था 2 3 1 चलता था, अब यहाँ पर निगेटिव सेंस की बात की जाएगी तो रूल कौन सा चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन, जब ये सब वाक्य में दिए जाएंगे। तो आप लोग देखिए एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए एग्जाम्पल क्या है हमारे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, यू आई एंड ही आर नोटोरियस। ठीक, मैं तुम और वह कुख्यात बदनाम हैं। कुख्यात हैं मतलब जो बुरा कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर होना क्या चाहिए 1 2 3, तो ये हमारा 1 है, ये क्या है 2 है और ये क्या है 3। तो इसे हम लोग पहले करेंगे उसके बाद इसको बाद में करेंगे, तब ये राइट होगी। जैसा कि